बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं ये बेसिकली सर्टन इंस्ट्रक्शंस हैं और गाइडलाइंस हैं जो दो मुख्तलिफ जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इशू की हैं। ये मंशियात के केसेस में जो एक मुसलसल इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि मंशियात फरोशों पर रेड करते वक्त पुलिस जो है वो उन पर मंशियात प्लांट करती है, और जबकि पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये हार्डन क्रिमिनल हैं, ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ये मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू सेव देयर स्किन फ्राम द क्लचेस ऑफ लॉ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन, रेटिंग और लॉजिंग ऑफ एफआईआर और रिकवरी ऑफ मंशियात के इस सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को फेयर बनाने के लिए और जो पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन या कंकॉक्शन है उसको रूल आउट करने के लिए सर्टन गाइडलाइंस इशू की गई, जिसमें मेजर गाइडलाइन ये थी कि जब रेड किया जाएगा मंशियात फरोश पर उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने जो जजमेंट दी लेटेस्ट है वो है कौसर बीबी वर्सेस द स्टेट एंड अनदर क्रिमिनल मिसनीरियस, नंबर है 5175/B 2023 और ये अनाउंस हुई 5/3/24 को। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट थी वो है जाहिद सरफराज गिल वर्सेस द स्टेट, क्रिमिनल पिटीशन नंबर 1192 ऑफ 2023। ये जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट है इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का भी हवाला दिया और एट लेंथ इसको डिस्कस करने के बाद और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को डिस्कस करने के बाद और जो हालाते हाजरा हैं इस मंशियात के केसेस के हवाले से उस सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने सर्टन गाइडलाइंस इशू की। पहले मैं आसान अल्फाज में आपके सामने रखता हूं, फिर जो रेलिवेंट पोर्शन ऑपरेटिव पैराज हैं इन दोनों जजमेंट्स के वो मैं आपके सामने रखूंगा। ऑनरेबल कोर्ट ने एक डायरेक्शन ये दी कि गवर्नमेंट जो है वो 6 माह के अंदर जो बॉडी वॉर्न और डैशबोर्ड कैमरास प्रोवाइड करेगी पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, ताकि रेड के वक्त मंशियात फरोशों पर रिकवरी करते वक्त उनकी वीडियोग्राफी की जा सके। और इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रोविजन ऑफ बॉडी वॉर्न डैशबोर्ड कैमरास हैं ये 6 माह के अंदर इनके एसओपीज भी इशू किए जाएंगे कि ये जो फोटोग्राफी है इसको प्रिजर्व कैसे किया जाएगा और फॉर द पर्पसेस ऑफ एविडेंस इसको यूजेबल साइंटिफिकली प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जा सकेगा, इसके भी एसओपी इशू करेंगे। और इसके साथ ऑनरेबल कोर्ट ने तीसरी जो डायरेक्शन दी वो ये दी कि जो लीडर ऑफ द टीम होगा, यानी जो रीडिंग पार्टी का लीडर होगा, वो अपने पास जो कैमरा है फॉर द टाइम बीइंग टिल द मूवमेंट के ये कैमरास प्रोवाइड नहीं किए जाते, उनके कैमरास के अंदर, उनके मोबाइल्स के अंदर जो इनबिल्ट कैमरास हैं उनसे वीडियोग्राफी करेंगे ताकि ये जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या एप्रीहेंशन है रिगार्डिंग दी फैब्रिकेशन उसको रूल आउट किया जा सके। और चौथे नंबर पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये विदाउट एक्सेप्शन होगा, यानी ये तमाम केसेस के अंदर होगा, बिलखसूस मंशियात के केसेस में होगा और बगैर इस्तिस्ना के होगा। और अगर ऐसे हालात अनकंट्रोलेबल या बियॉन्ड द कंट्रोल सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती तो केस डायरी के अंदर स्पेसिफिकली रीजन दी जाएगी फॉर नॉन मेकिंग ऑफ वीडियोग्राफी। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो 5वीं इस हवाले से इंस्ट्रक्शन इशू की वो ये की कि जब हम नारकोटिक्स एक्ट 1997 के रेलेवेंट प्रोविजन को इवेल्युएट करते हैं, पेरूज करते हैं, पेरूजल ये रिवील करती है कि एट द टाइम ऑफ रिमांड ये जो मंशियात की माल मुकदमा है इसको प्रोड्यूस करना जरूरी है, जो कि उमूमी तौर पे स्पेशल कोर्ट्स निगलेक्ट करती हैं, ओवरलुक करती हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये भी मैंडेटरी है, ये एट द टाइम ऑफ रिमांड जो माल मुकदमा है उसको भी प्रोड्यूस किया जाएगा।
अब ये फेलोज इस हवाले से जो ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जैक्ट वर्डिंग है और हाई कोर्ट की जो एग्जैक्ट वर्डिंग है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये फेलोज ऑनरेबल कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जो वर्डिंग यूज की वो ये कि वीडियोग्राफी इज अ पावरफुल टूल इन द फाइट अगेंस्ट फॉल्स implication in narcotic cases, providing objective documentation of police encounters, supporting criminal investigations, and fostering transparency and accountability within law enforcement agencies by capturing audio and video footages of interaction between officers and individuals suspected of drug-related offences. Video recording offer a reliable record of events that can help prevent wrongful arrests, unjust prosecutions and violation of individuals' rights. और इसके साथ जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि henceforth leaders of every police team shall ensure that all operations are videographed without exception. Specifically in cases involving recovery of narcotics, they shall record a video of the entire operation unless circumstances beyond their control prevent them from doing so. Reasons for failing to record the recovery proceedings on video must be specifically documented in the case diary. Last but not the least, Honorable Court ने ये observe किया, a combined reading of section 27 and 33(4) of CNSA revealed that the legislative scheme dictates that recovered narcotics should be produced before the special court at the time of remand. It has been observed that these provisions are often overlooked and disregarded in practice. All the special courts are directed to ensure strict compliance with them. The fellows, this was a kind of advisory जो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि जब आपके ये केसेस मंशियात के अदालत के सामने जाएं फॉर इवेल्युएशन अप्रेसिंग ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग ट्रायल ईदर फॉर कन्विक्शन और एक्यूटल ऑफ द अक्यूज्ड पर्संस, तो उस वक्त ये लैकूनास कहीं ना रह जाए जिसकी वजह से वो हार्डन क्रिमिनल्स, हैबिचुअल्स जो कि यूथ को स्पॉइल कर रहे हैं और माशरे के फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लॉ जो है वो बच सकें। यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।